हंस रहा हूँ, जरा दिल की जानिब निगाहें झुकाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज़ देके हमें तू बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। तेलंगाना राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है वारंगल, जिसे तेलंगाना की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। एक समय में वारंगल काकतीय वंश की राजधानी हुआ करता था। काकतीयों ने यहाँ पर 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। उस काल में कई दुर्ग, झीलें, मंदिर, पत्थर के बने तोरण वहां उस समय के जो हैं वो आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। तेलंगाना का राज चिन्ह भी है काकतीय काल तोरणम। इसके अलावा हजार स्तंभ मंदिर, रामप्पा मंदिर और धनपुर मंदिर समूह, वारंगल किला और खुश महल भी काकतीय काल के ही हैं। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग कौन गली गए शाम, मोरी सुधना लेने हैरान पिया, कौन गली गए शाम। मेरे गहने प्यासी उमरिया,
तस्वीर सुन रहे हैं आप और तस्वीर में बात हो रही है वारंगल की। वारंगल का नाम तेलुगु शब्द ओरुगुल्लू से लिया गया है। ओरु का अर्थ है एक और गेलु का अर्थ है पत्थर, यानी एक पत्थर से बनाया गया, इसीलिए इसे एक शिला नगर भी कहा जाता था। एक अन्य मान्यता ये भी है कि यहाँ मौजूद स्वयंभू शिव मंदिर के पास एक विशाल चट्टान के कारण इसे एक शिला नगरम भी कहा जाता था। खैर, जो काकतीय वंश था उन्होंने हमनकोंडा की रेतीली भूमि पर 1000 खंभों वाला मंदिर बनाया था, जो हजारों सालों से मजबूती के साथ टिका हुआ है। इस मंदिर में एक विशाल नंदी भी है जो सबको बहुत आकर्षित करता है। वो काले बेसाल्ट पत्थर से बना है। इसके अलावा यहाँ पर यानी कि वारंगल में कई अन्य अद्भुत प्राचीन संरचनाएं ऐसी हैं जो काकतीयों की अद्भुत इंजीनियरिंग की मिसाल है। रंग भरे प्यार का गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। पथरीले होठों से निकला है नगमा, अलबेला दर्दीला, मस्ती भरी जिंदगी का, चमके मोहब्बत के पहलू हजारों, पैगाम है बेखुदी का, मौसम के साज पर, मौसम के साज पर, मस्तानी गूंज में दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। जब तक है कायम ये धरती ये अंबर, यादों के आहों के गूंजा करेंगे तराने, अपने ही सीनों की ये बेकरारी देखा करेंगे ज़माने, हृदय की बीन पर, हृदय की बीन पर, जीवन सितार पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने।
घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, think Vidya Mandir. दिल वाली दिल्ली के युवाओं, अब वोटिंग में जोश दिखाओ। 18 के हो या होने वाले हो तो मतदाता सूची में नाम डलवाओ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 साल के होने वाले हैं तो वो सारे युवा दिल्ली में 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 द्वारा अपना नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़वाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म 6 द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर और तस्वीर में आज बात हो रही है वारंगल की। वारंगल से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव है रामप्पा। वहां पर है रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और कहते हैं कि इसे बनने में 40 साल लगे। आज भी इस तरह का निर्माण जो है वो वाकई बहुत मुश्किल होता है, जो उन्होंने हजारों साल पहले किया। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए एक बड़ा सा शाही बाग था, मगर अब इसे छोटा करके लॉन में तब्दील कर दिया गया है। वारंगल में एक भद्रकाली मंदिर भी है, जिसे चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था। देवी भद्रकाली को समर्पित सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वारंगल की बात हो रही है तस्वीर में, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की।
ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। वारंगल शहर का मुख्य आकर्षण है वारंगल किला, जो वारंगल और हमनकोंडा के बीच 19 किलोमीटर के दायरे में फैला है। किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में हुआ था। बहुत से युद्धों का गवाह रहा वारंगल किला अब सिर्फ अपने शाही अवशेषों में दिखाई देता है, मगर उनमें भी सुंदर और बारीक नक्काशीदार मेहराब और स्तंभ जो है ना, वो वाकई देखने लायक हैं। और वो जितना एरिया है, आप उसे जब देखेंगे तो आपको उसके जब वो अपने वक्त में रहा होगा, जितना वैभवशाली, उस सब का आपको पता चलेगा। इस किले में 4 बड़े पत्थर के प्रवेश द्वार हैं और छोटे बड़े स्कल्पचर्स पहली नजर में आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। वारंगल किला बेहतरीन वास्तुकला का नमूना है। अगर आपकी रुचि इतिहास में है, आर्किटेक्ट में है और कला में है, तो इसे जरूर देखिएगा। कभी कभी ना पीछे मुड़ के देखना भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतिहास में जो कुछ किया गया है वो वाकई ऐसा है जो हमें आज भी सीख देता है। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, think Vidya Mandir. हम दिव्यांगों के पास भी अब उड़ने को है पंख। वोट देने के लिए हैं सशक्त और सक्षम। आगे बढ़ते जाने का किया है प्रण। वोटिंग के लिए अब ना रुकेंगे हम। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest Plus on 18th, 19th and 26th November. Think IIT, think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। नीतू के साथ है आप तस्वीर में, और तस्वीर में बात हो रही है वारंगल की। काकतीय राजा गणपति देव ने वारंगल में पाखल झील का निर्माण करवाया था। 30 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस झील में बोतवा, रोहू, जेला जैसी कई प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। झील के किनारे है पाखल वन्य जीव अभयारण्य, जहां पर नीलगाय, चीतल, तेंदुआ, सियार, सुस्त भालू, साही, लंगूर, अजगर, कोबरा और कभी कभी दलदली मगरमच्छ भी देखा जा सकता है। अगर आपको जानवरों में दिलचस्पी है तो आप यहाँ जा सकते हैं। वारंगल से करीब 144 किलोमीटर दूर है अन्नाराम गांव, जहां हजरत याकूब शहीद की दरगाह है, जिसे आमतौर पर अन्नाराम शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि यहाँ पर मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं। अर्ज़े शौक़ आँखों में है, अर्ज़े वफ़ा आँखों में है, तेरे आगे बात कहने का मज़ा आँखों में है। और वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के। वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं। वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, कह दूंगा दिल की बात, कह दूंगा दिल की बात नजर की जुबान से मैं, कह दूंगा दिल की बात, बात कह दूंगा, कह दूंगा, कह दूंगा दिल की बात। मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले। मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, गुजरूंगा तेरे इश्क, इश्क में गुजरूंगा तेरे इश्क में। हर इम्तिहान से मैं गुजरूंगा तेरे इश्क, इश्क में गुजरूंगा तेरे, गुजरूंगा तेरे इश्क। तेरे जलवों की खैर हो, ऐ हुस्न आशना, हुस्न आशना, ऐ हुस्न आशना तेरे जलवों की खैर हो। ऐ हुस्न आशना तेरे जलवों की खैर हो। बेगाना हो गया, बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं, बेगाना हो गया हूँ
दो जहां से मैं बेगाना हो गया, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया हूँ, बेगाना हो गया हूँ। गमे दो जहां से मैं वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से, मैं तर्ज़े बयां से मैं वाकिफ हूँ खूब इश्क के। अब जा बलब हूँ शिद्दते दर्दे निहा से मैं, अब जा बलब हूँ शिद्दते, अब जा बलब हूँ शिद्दते दर्दे निहा से मैं, हाय दर्दे निहा से मैं। ऐसे मैं तुझको ढूंढ के अब लाऊं कहाँ से मैं, ऐसे मैं तुझको ढूंढ ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ऐसे मैं तुझको ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, 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 ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं। दमी हमदर्द है मेरी न हमदम आसमां मेरा, तेरा दर्द छुट गया तो फिर ठिकाना है कहाँ मेरा। कसम है तुझको तुझको कसम है, जज्बे दिल ना जाए राएगा मेरा, यही है इम्तिहान तेरा, यही है इम्तिहान मेरा। एक सिमत मोहब्बत है एक सिमत ज़माना है, अब ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं। तेरी तमन्ना लिए हुए दिल बुझ रहा है आस का शोला लिए हुए, हैरान खड़ी हुई है दोराहे पे जिंदगी, हैरान खड़ी हुई है दोराहे पे जिंदगी, नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए, अब ऐसे में तुझको ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं। आवाज दे रहा है दिले खानमा खराब, आवाज दे रहा है दिले खानुमा खराब, सीने में इस तरह है सांसों में बेचताब, है रूह इश्क जान बाबा कुछ तो दे जवाब। अब क्या बलबो शिद्दत दर्द नेहा से मैं, दर्द नेहा से मैं ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं, ढूंढ के लाऊं कहाँ से मैं। ऐसे में तुझको ढूंढ के अब लाऊं कहाँ से मैं, ऐसे में तुझको ढूंढ के। जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है।
प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। तस्वीर में अभी मैं हूं आपके साथ नीतू, और ये जो अभी आपने सुना ना, कलाकार बेमिसाल, हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार ऐसे रहे हैं, कलाकार फनकार जो कि बेमिसाल हैं ही, बल्कि मैं कहूंगी हर कलाकार फनकार बेमिसाल ही होता है। और आज हमारे साथ जो ये कलाकार बेमिसाल लेकर आने वाली हैं वो आ चुकी हैं स्टूडियो में। बिल्कुल नीतू, हमेशा की तरह बहुत अच्छा स्वागत करते हो आप। भाई देखो, स्वागत हमेशा ऐसा होना चाहिए, सामने वाले को ना अपनी वैल्यू पता चले। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि देविका आ गई और वो लेकर आएगी कलाकार बेमिसाल, ऐसे थोड़ी बोल सकती हूँ मैं। सच मानिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नीतू मुझे कहती है कि देविका आ चुकी है स्टूडियो में। और आज कलाकार बेमिसाल के बारे में आज कलाकार बेमिसाल में एक ऐसे बेमिसाल कलाकार की बात, जिसे अगर मैं कहूँ ना, हाँ वर्सेटाइल तो वो बहुत थे, और अगर एक शब्द में बयां करना हो तो मैं ये कहूंगी वो ऊंचे लोग थे। हाँ एग्जैक्टली, ये हिंट है देविका की तरफ से। और एक हिंट, मतलब कलाकार तो नहीं थे, वो फनकार थे। हाँ, तो अब दो हिंट आपको मिल चुके हैं। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, दिमाग चलाइए और आपको पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है। फिलहाल तस्वीर में लौट आइए, क्योंकि कलाकार बेमिसाल होगा 12:10 पर। और तस्वीर अभी चल रहा है, वारंगल की बात हो रही है। वारंगल के निवासियों में, जैसे कि हम अक्सर आपको बताते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं, और ज्यादातर लोग तेलुगु और उर्दू बोलते हैं, पर थोड़ा बहुत हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान रखते हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी हिंदी आती है तो वहां आपका काम चल जाएगा। यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर हैं, और दूसरा मुख्य विकल्प है पर्यटन। वारंगल की पोशाक आंध्र प्रदेश की पोशाक से काफी प्रभावित है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से महिलाएं साड़ियां और पुरुष कमीज और लुंगी पहनते हैं। मगर समय के साथ साथ, जैसे कि शहरों में भी बदली हैं हमारी पोशाकें, वैसे ही वहां भी बदली हैं। आधुनिक पोशाकों का चलन शुरू हो गया है। वारंगल में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। बोनालू महोत्सव, बतुकम्मा महोत्सव, काकतीय महोत्सव, शाकंबरी महोत्सव और समक्का सरक्का जात्रा यहाँ के विशेष उत्सव हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। और उतनी ही धूमधाम से आ रहा है ये अगला गाना अब तक। तो आप इस गाने को सुनिए, फिर वारंगल कैसे जा सकते हैं और वहाँ क्या क्या प्रसिद्ध है ये और बताऊंगी आपको। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। चाहत बिना
चाहत बिना जिंदगी थी अधूरी, तू नहीं समझे गवालन की चोरी, तू नहीं समझे गवालन की चोरी। राधा तो साजे तो मोहन ही साजे, मोहन ही साजे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। वारंगल आप जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि वहां का खाना जो है वो बहुत ही लजीज है, क्योंकि इसमें तेलंगाना और हैदराबादी दोनों तरह के व्यंजनों का मिश्रण मिलता है। खासतौर पर शाकाहारियों के लिए भी एक बात है कि वहां पर कई तरह की डिशेज हैं जो कि वो उनका लुत्फ ले सकते हैं। जैसे चने के पाउडर की सब्जियां यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत ही रसीली होती हैं, और आम का अचार तो वारंगल की खासियत है ही। आप भी अगर वहां जाएंगे तो आपको वो मिलेगा और उसे खाते ही आपको उससे प्यार हो जाएगा। मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, हो मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया। इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी। इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी। ओ मैंने प्यार किया। बढ़ गई और दिल की बेताबी बेताबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी। इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, ओ मैंने प्यार किया। बन बन डोले उमरिया शबाबी शबाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी। इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, ओ मैंने प्यार किया। प्यार के हर अदा लाजवाबी लाजवाबी, हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी। आपको भी अगर वारंगल से प्यार हो गया है और जाने के लिए सोच रहे हैं तो सही समय जो माना जाता है वारंगल जाने का वो है अक्टूबर से मार्च। हालांकि लोग गर्मियों की छुट्टियों में भी आ जाते हैं, पर जून से सितंबर तक यहाँ काफी बारिश होती है, तो उस दौरान यहाँ ना जाएं तो बेहतर रहेगा।
वहां पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है हैदराबाद में। वहां से आप वारंगल के लिए टैक्सी ले सकते हैं। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दिल्ली हैदराबाद रूट पर वारंगल स्टेशन है, आप सीधे वारंगल पहुंच सकते हैं। और पर दिल्ली से वारंगल तक कोई डायरेक्ट बस नहीं है। आप बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद से वारंगल तक के जो है वो बसेस चलती हैं, वो ले सकते हैं। फिलहाल मैं चलती हूँ, यानी नीतू के जाने का वक्त हो गया है। तस्वीर यहीं तक। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। ये गाना छोड़े जा रही हूँ, उसके बाद आप सुनेंगे समाचार और फिर कलाकार बेमिसाल में देविका रहेंगी आपके साथ।